पीएम मोदी का टोक्यो एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। आज पीएम मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच बड़े ऐलान हो सकते हैं। पीएम मोदी का यह दौरा जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश सामरिक, रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को अगले मुकाम तक ले जाने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पहुंच चुके हैं, जहां पर भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे और दोनों नेता शिगेरू इशिबा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री, दोनों के बीच ये मुलाकात इस लिहाजे से भी बहुत अहम है क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जापान जाकर उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत और जापान के बीच जो साझेदारी है, जो सालों से चली आ रही है, वो और ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। तो आपको बता दें कि जापान और चीन के बीच जो तलखी है वो लगातार बनी हुई है और हाल ही में वहाँ पर एक परेड भी होने जा रहा है और उस परेड में जो कोशिश होगी चीन की ओर से कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में चीन ने जापान को हराया था, तो इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीतिक तौर पर कूटनीति के जरिए हल कर लिया है। और प्रधानमंत्री मोदी चीन से पहले जापान जाकर ये बताने के लिए कि भारत के लिए जापान कितना अहम है। और दूसरी तरफ जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच एक टैरिफ वॉर चला है, जो शुरू हुआ है, उसके मद्देनजर भी भारत अब कोशिश करेगा कि जापान के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और बेहतर कर पाए। मैं चाय बेचती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है बेला चंद्रानी जी। मेरे को काफ़ी दिन हो गया है यहाँ पे। कितने साल से रह रहे हैं आप? 47 इयर्स जी। मैं 1977 में आई हूँ जापान, टी बोर्ड की थ्रू से। तो एम्बेसी में 4.5 इयर्स मैंने काम किया हूँ। उसके बाद मैं हूँ आसाम से, जहाँ चाय की होता है बहुत। तो यहाँ पे तब चाय इतना नहीं जानते थे लोग, तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं अपना देश का चाय और थोड़ा बढ़ाऊँ। तब से मैंने एम्बेसी का काम छोड़ के तो मैंने यहाँ पे चाय इंपोर्ट करके फॉर लास्ट 42 इयर्स मैं यहाँ पे चाय बेच रही हूँ जी। हिरोशिमा में बहुत अच्छा से मेरा मुलाकात हुई, तो तभी भी मैं ये बैज लगा के गई थी, तो ये दिखा के बोला कि मैं टोक्यो की चाय वाली हूँ, आप इंडिया का चाय वाला थे जी। ऐसा मुलाकात हुई। तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है मोदी जी से मिलने से, लगता है जिंदगी का कुछ एक सफल हो गया है उनसे मिलके। जापान के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट करके उम्मीद जताई है कि उनकी जापान और चीन की यात्रा देश के राष्ट्र हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी, साथ ही क्षेत्रीय, वैश्विक शांति और सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जापान में रहेंगे। उसके बाद एससीओ समिट के लिए तियानजिंग रवाना हो जाएंगे। तियानजिंग में एससीओ समिट के साथ साथ पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। तियानजिंग में पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ होंगे। ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। आज भारत जापान शिखर सम्मेलन के साथ मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ बातचीत होगी, जबकि शनिवार को पीएम मोदी के सम्मान में शिगेरू इशिबा लंच होस्ट करेंगे। माना जा रहा है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में जापान अगले 10 सालों में $68 बिलियन निवेश करने का ऐलान कर सकता है। शिखर सम्मेलन में दोनों देश 2008 के संयुक्त सुरक्षा सहयोग घोषणा पत्र को अपग्रेड करने पर काम करेंगे। ये भारत जापान के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को गहरा करेगा। खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। इस दौरे में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेयर मिनरल पर बड़ा ऐलान हो सकता है। दोनों देश डिजिटल साझेदारी और स्वच्छ ऊर्जा पर भी बड़ी पहल कर सकते हैं। मोदी और इशिबा सेंडाई शहर का दौरा करेंगे, जो सेमीकंडक्टर और बुलेट ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में जापान की भागीदारी बढ़ाने और नई E10 सीरीज बुलेट ट्रेन पर चर्चा होगी। इस प्रोजेक्ट पर भूकंप का असर नहीं होगा और ये ड्राइवरलेस तकनीक से लैस है। 30 अगस्त को पीएम मोदी चीन के शहर तियानजिन के लिए रवाना हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बीच भारत, रूस और चीन के बीच व्यापारिक रणनीति को लेकर कोई नई पहल सामने आ सकती है। ट्रंप के 25% एडिशनल टैरिफ के लागू होने के कुछ ही घंटों में तीनों नेताओं की इस मुलाकात पर
पूरी दुनिया की नजर है।